सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दोस्तों, इस YouTube वीडियो की श्रृंखला में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम गंगा आरती के विषय में सामान्य जानकारी साझा करेंगे और कुछ जो फैक्ट हैं, जो तत्व हैं, वह भी आपको बतलाएंगे। दोस्तों, जो हमारा भारत देश है वह प्रकृति का उपासक रहा है। हमारे यहाँ विभिन्न रूपों में प्रकृति की आराधना की जा रही है और प्राचीन काल से ही यह परंपरा चली आ रही है। हमारा जो देश है वह अध्यात्म प्रधान है। यदि हम यूँ कहें कि जो भारत है और उसकी जो आत्मा है, वह आत्मा उसका अध्यात्म है, उसकी भक्ति है, उसका धर्म है। अगर इसको हम अलग कर दें तो भारत का जो आत्म तत्व है वो कहीं ना कहीं उससे विहीन नज़र आएगा। तो यह हमारी अत्यंत प्राचीन संस्कृति सभ्यता रही है कि हमने प्रकृति को विभिन्न रूपों में उसकी आराधना की है। आप देख लीजिए, सृष्टि का जो प्रथम ग्रंथ है जिसे हम ऋग्वेद कहते हैं, उसमें भी विभिन्न रूपों में प्रकृति की उपासना की गई है। कहीं वृक्षों को देवतुल्य माना गया है, कहीं पर्वत को, कहीं नदी को माँ की संज्ञा दी गई है। ऐसे ही हमारी जो गंगा है वह भी माँ है, उसे हम माँ कहते हैं। यह हमारा भाव है, उसके प्रति हम यह श्रद्धा रखते हैं। दोस्तों, गंगा आरती की अपनी एक परंपरा है, अपना एक इतिहास है। यदि हम इसका इतिहास जानें तो 120-25 साल के लगभग यह गंगा आरती का दौर शुरू होता है। इससे पहले भी गंगा आरती होती आ रही है, क्योंकि यह तो लिखित साक्ष्य जो हमें प्राप्त होते हैं, हम उस आधार पर कह रहे हैं, परंतु इसकी परंपरा अत्यंत प्राचीन है। हमारे साधु संतों ने गंगा को एक माँ की संज्ञा दी है। आज भी हम उसी भाव से उसको पूजते हैं और माँ अर्थात जो हमें जीवन प्रदान करे, जो हमारा संरक्षण करे, जो हमें दीर्घ आयु प्रदान करे, वही गंगा जी करती हैं, वही गंगा माँ करती हैं। आप देखिए, नदियाँ बहुत हैं और अपने हर उसका अपना महत्व है। गंगा जो है उनका ऐसा है कि वह उसका जो जल है वो सिर्फ जल नहीं, वो अमृत है। उसमें आज वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार के प्रयोग चल रहे हैं और यह साबित भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें एक ऐसा जो तत्व है जो अमृतत्व की प्राप्ति कराता है, वह उसमें अभी भी वह मौजूद है। दोस्तों, गंगा आरती बड़े भव्यता के साथ विभिन्न घाटों पर की जाती है। चाहे हम ऋषिकेश देखें, हरिद्वार देखें या वाराणसी देखें, विभिन्न घाट हैं जिन पर शाम के समय भव्यता के साथ गंगा आरती की जाती है और बहुत संख्या में लोग वह देखने के लिए भी विशेष रूप से जाते हैं। भारतीय तो जाते ही हैं, विदेशी लोग भी वह गंगा आरती में शामिल होते हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। दोस्तों, आरती का अर्थ ही है कि अर्पण करना। अब अर्पण, या तो आप पदार्थ रूप में कुछ सामग्रियों को अर्पण कर सकते हैं और सबसे अच्छा है कि आप अपने भाव को अर्पण करें। अर्थात आप जब आरती करते हैं तो आपके भाव ऐसे होने चाहिए जिससे आप उससे जुड़ सकें, जिसकी आप आराधना कर रहे हैं। आज क्या है कि हम जो आरतियां करते हैं उसमें आप देखिए विभिन्न प्रकार की जो प्रसाद सामग्री है वह उसमें हम रखते हैं, वह एक निवेद्य है, वह एक अर्पण सामग्री। इसी प्रकार हमारे भाव हैं, जब हम वह भाव अर्पण करते हैं तो उस परम चेतना के साथ, उस परम शक्ति के साथ जुड़ते हैं और हमारे जो मन की मलिनता है वह भी दूर होती है और हमारा मन पवित्र होता है और हमारे सामर्थ्य में भी वृद्धि होती है। तो यह भी एक अर्थ है कि आरती का अर्थ क्या है? अपने आप को अर्पित करना, अर्पण करना, अपने भाव को अर्पण करना, उस परम तत्व के साथ, उस परम तत्व, उस चेतना के साथ अपने आप को जोड़ना, यह भी एक आरती है। गंगोत्री उत्तराखंड से निकली हुई माँ गंगा आगे चलते हुए विभिन्न राज्यों से होती हुई बंगाल में 2 भागों में अपने आप को बांट लेती हैं। गंगा आरती के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करें। 1910 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने यह हर की पौड़ी से आरंभ की थी, औपचारिक रूप से यदि हम यह जाने तो। और फिर यह
परंपरा चलती गई। फिर हमारे वाराणसी में भी यह आरती की श्रृंखला शुरू हुई, आरती का क्रम शुरू हुआ, जहाँ 1991 में वहाँ के जो पंडित पुरोहित थे उन लोगों ने यह गंगा आरती आरंभ की। आज आप देखिए बड़े स्तर पर गंगा आरती की जाती है और भारी संख्या में लोग वहाँ देखने के लिए जाते हैं। दोस्तों, आरती सिर्फ यह नहीं कि हम वहाँ इकट्ठे हों और वहाँ एकत्रित लोगों को देखें। आरती में शामिल होना ही अपने आप में एक बड़ा गौरव और सौभाग्यशाली अवसर होता है, क्योंकि उस आरती में शामिल होने से हमारी बहुत सी जो मनोकामनाएं हैं, जो हमारी इच्छा हैं, उनकी भी पूर्ति होती है। और कहा जाता है कि जो माँ मोक्ष प्रदायिनी है वह भी हमारी जो अंतिम जो परम जो मनोकामना है वह भी पूरी होती है। दोस्तों, यदि अब हम अपने शहर की बात करें, सागर शहर में भी ऐसी गंगा आरती के तर्ज पर अब हमारे जो तालाब है चकरा घाट, वहाँ भी गंगा आरती के रूप में आरंभ हुआ है, जो अभी 1 से 2 सप्ताह ही पूर्ण हुए हैं। वहाँ भी गंगा आरती की जाने लगी है। शाम को, हर सोमवार को शाम को वहाँ गंगा आरती की जाती है और शहर के बहुत लोग वहाँ एकत्रित होते हैं, देखते हैं। और यह इन आरतियों के माध्यम से लोगों में एक धार्मिकता का भाव भी जागृत होता है और लोग सद्मार्ग पर जाने का भी प्रयास करते हैं। अपने जो संकल्प हैं वो भी लेते हैं, अपने अपने स्तर पर लोग प्रयास करते हैं। हमारे जो शहर के आयुक्त हैं उनका भी यह स्वतंत्र रूप से ही कहना है कि जो व्यक्ति अपने स्तर पर जो जितना प्रयास करना चाहे, उसमें योगदान देना चाहे, वह दे सकता है। ये बहुत अच्छा प्रयास है लोगों को जोड़ने के लिए और लोगों को उसमें भागीदार बनाने के लिए। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमारे शहर में होने वाली गंगा आरती की कुछ झलकियाँ देखेंगे। और यह बहुत ही अच्छा अवसर है लोगों को जोड़ने के साथ, लोगों को प्रकृति के साथ जोड़ने का। और जो हमारे पेड़ हैं, हमारी नदियां हैं, तालाब हैं, झीलें हैं, उसके साथ जब लोग भाव के साथ जुड़ेंगे तो बहुत तो पवित्र हो गई ही और लोग भी सद्मार्ग की ओर चलेंगे। क्योंकि आज सबसे बड़ा जो हमारे लिए सबसे बड़ी जो चुनौती बन रही है वह है प्रदूषण। अब चाहे प्रदूषण कोई भी प्रकार का हो, चाहे वह जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, यह इन सब का कारण है कि हम प्रकृति से बहुत दूर जाते जा रहे हैं। आज आप देखिए वृक्षों की भारी कटाई चल रही है, अंधाधुंध कटाई हो रही है, नदियाँ भी दूषित होती जा रही हैं, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी सामग्री उपयोग की जाती है उसको फिर फेंक दिया जाता है कचड़े के रूप में, और वो कहीं ना कहीं उस जल में, उस नदी में पहुंच जाता है और उसको गंदा करता है। आज मिट्टी भी गंदी होती जा रही है, जल भी गंदा होता जा रहा है, वायु गंदी होती जा रही है। तो यह बहुत अच्छा प्रयास है कि हम एक भक्ति के साथ उसको जोड़ें, प्रकृति के साथ जोड़ें व्यक्तियों को, जिससे उनको जो श्रद्धा है, जो भाव है, वह जागृत हो और यह काम भी कम हो कि गंदगी ना फैले, समाज स्वच्छ हो, प्रकृति स्वच्छ हो और व्यक्तियों में भी पवित्रता आए, उनके भाव में पवित्रता आए और लोग सद्मार्ग की ओर बढ़ सकें। तो यह बहुत अच्छा प्रयास है। इसके लिए हम बहुत बहुत उन समस्त लोगों का आभार व्यक्त करते हैं जो सागर में इतना अच्छा कार्य उनने प्रारंभ किया। आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद।